गांव में एक मजदूर अपने पत्नी के साथ रहता था। वो दूसरों के खेत में काम करके जो भी मजदूरी मिलती थी उससे अपना गुजारा करता था। एक दिन वो खेत में काम कर रहे थे। इस साल काफी अच्छी फसल हुई है। इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज देखकर मालिक बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, और हमें इनाम भी देंगे। चलो जल्दी स्ट्रॉबेरी निकाल के अपना काम पूरा करते हैं, मालिक आते ही होंगे। दोनों दोबारा काम करने लगते हैं। उतने में ही वहाँ एक चूहा आता है। वो स्ट्रॉबेरीज देख खुश हो जाता है और स्ट्रॉबेरीज खाने लगता है। ए चूहे, क्या कर रहे हो तुम? निकल जाओ यहाँ से। फिर आ गए। तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुक रुक, तू मेरी स्ट्रॉबेरीज खाएगा। रुक रुक, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक, भाग मत। रुक रुक रुक, भागता कहाँ है? रुक। उस चूहे को मारने के चक्कर में देखो कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज बर्बाद हो गई। बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज फावड़े के मार की वजह से बर्बाद हुई नजर आती है। तभी उस खेत का मालिक वहाँ पर आता है। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी सारी स्ट्रॉबेरीज बर्बाद कर दी है। अब तुम्हें कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, समझे? तुमने मेरा नुकसान किया है, उसकी भरपाई तुम्हें चुकानी होगी। मालिक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चूहा मजदूर का उदास चेहरा देखकर उस पर हंसने लगता है। अब तू गया काम से। रुक रुक, भागता कहाँ है? रुक रुक, अब कहाँ छुप गए? बाहर आओ। मजदूर के पत्नी का ध्यान अपने पति की ओर जाता है। वो तुम्हारे सिर पर है। ये कैसी आवाज है? लगता है जमीन के अंदर कुछ गड़ा है। नहीं, कोई खजाना तो नहीं है ना? दोनों खुश हो जाते हैं और जमीन खोदने लगते हैं। पूरी जमीन खोदने के बाद उसमें से एक घड़ा निकल आता है। हाँ? इसमें कुछ तो होगा। अरे, ये तो खाली घड़ा है। लगता है आज का दिन ही खराब है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक रुक। अब कहाँ जाओगे? इतने सारे चूहे, ये तो सारी स्ट्रॉबेरीज खा जाएंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि घड़े में तो एक ही चूहा गया था, फिर इतने सारे चूहे कैसे बाहर आए? कहीं ये घड़ा जादुई तो नहीं है? क्या जादुई घड़ा? हाँ, चलो देखते क्या होता है। अरे ये तो कमाल हो गया। इस जादुई घड़े से तो अपनी जिंदगी बदल जाएगी। जादुई घड़ा लेकर दोनों खुशी खुशी अपने घर आते हैं। ये लो तुम्हारे नुकसान के पैसे। अब हमें तुम्हारे नौकरी की कोई जरूरत नहीं। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना होगा। उसी रात मालिक मजदूर के घर जाता है और छुपके से देखने लगता है। ये घड़ा अगर मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। ये घड़ा मेरा है। मुझे पता है कि तुम्हें ये मेरे खेत में मिला है। घर जाके वो सारे हीरे और जवाहरात कई गुना बढ़ा लेता है। ऐसा इसमें क्या है? मुझे देखना चाहिए अंदर से। अरे ये तो अंदर से बिल्कुल मामूली घड़े जैसा है। मेरे इतने सारे हमशक्ल। मैं असली हूँ और तुम नकली हो, समझे? मैं असली हूँ और तुम नकली हो, समझे? चुपचाप चले जाओ यहाँ से। ये घड़ा मेरा है। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। ये घड़ा मेरा है। अरे मेरी नकल करना बंद करो भाई। मालिक को समझ आता है कि ये सब उसकी नकल कर रहे हैं। मालिक टोपी ऊपर उठाता है। सभी टोपी ऊपर उठाते हैं। वो घर से बाहर निकलता है। सभी हमशक्ल घर से बाहर निकलते हैं। वो घर का चक्कर लगाता है। हमशक्ल भी घर का चक्कर लगाते हैं। वो दरवाजे के पास आकर रुक जाता है। सभी हमशक्ल रुक जाते हैं। कैसे उल्लू बनाया? कैसे उल्लू बनाया? अरे लगता है ये मेरे पीछे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मुझे घड़ा लेके भागना चाहिए।
हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुफ्त में मिली कोई भी चीज ज्यादा देर नहीं टिकती। जादुई उपहार। आज का दिन है बड़ा, मैं खाऊंगा पेड़ा, माँ के हाथ के पेड़े, ताजे ताजे पेड़े। हे। भोलू, कहाँ थे तुम? चलो जल्दी पेड़े खा लो। हाँ? 5 तरह के 5 पेड़े बनाए हैं आज। लाल, पीला, केसरी, सब तरह का एक एक पेड़ा है। 5 रंग के 5 पेड़े, क्या बात है। आज तो मजा आने वाला है। ये। अब नाचते ही रहोगे या पेड़े भी खाओगे? अरे माँ, मैं अकेला थोड़ी खाऊंगा पेड़े, मेरे दोस्त मोहन के साथ मिलकर खाऊंगा। चलो माँ, अब जल्दी दे दो, मोहन इंतजार कर रहा होगा। आज का दिन है बड़ा, मैं खाऊंगा पेड़ा, माँ के हाथ के पेड़े, ताजे ताजे पेड़े। गाना गुनगुनाते भोलू रास्ते से जा रहा था। तभी पेड़ पर बैठे भूत ये सुन लेते हैं। पेड़े? मेरे मुंह में तो पानी आ गया। लेकिन वो पेड़े हमें कैसे मिलेंगे? दिखने में तो ये लड़का बहुत भोला लगता है। चलो उससे पेड़े मांग कर देखते हैं। अगर उसने हमें पेड़े दिए तो उसे बदले में हम ये जादुई हंडी दे देंगे। सही कहा भाई, वैसे भी ये हंडी हमारे कुछ काम की नहीं। सुनो बच्चे। हाँ? कौन हो तुम? और मेरे पास क्या काम है तुम्हारा? हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? क्या तुम पेड़े खाओगे? मेरे पास ताजे ताजे पेड़े हैं, मेरी माँ ने बनाए हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये लो। कितने स्वादिष्ट पेड़े हैं। ये लो बच्चे, ये जादुई हंडी है। इससे तुम जो चाहे वो मांग कर खा सकते हो। क्या सच में? अरे हाँ, सच में। तुम मांग कर तो देखो। ठीक है, हंडी, मुझे खीर चाहिए। वाह, कितनी अच्छी सुगंध है। क्या सच में ये हंडी मैं अपने घर ले जा सकता हूँ? आज से ये हंडी तुम्हारी है। कितना भोला है ये बच्चा। भोलू हंडी लेकर वहाँ से निकल जाता है और चलते चलते सोचने लगता है। मैंने तो सारे पेड़े उन भूतों को दे दिए, तो अब मैं मोहन को क्या दूंगा? कुछ देर बाद भोलू मोहन के घर पहुँच जाता है। मोहन, अरे ओ मोहन, घर पे हो क्या? कहाँ गए? अरे बोलो, आ गए तुम। चलो निकालो मेरे पेड़े। पेड़े तो नहीं है, पर मेरे पास एक हंडी है। क्या? अब तुम मुझे हंडी खिलाओगे? अरे नहीं, तुम देखो तो सही। जादुई हंडी, मोहन के लिए पेड़े दे दो। हाँ, अरे ये हंडी तो कमाल की है। अगर मुझे ये हंडी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बोलो, पेड़े खाकर तो बड़ी नींद आ रही है। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, और वैसे भी धूप बहुत है। कुछ देर आराम करूंगा और घर निकल जाऊंगा। भोलू आराम से सो जाता है। भोलू के सोते ही मोहन उठ जाता है और हंडी को बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो मोहन, मुझे निकलना होगा। बहुत देर भी हो चुकी है, माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। भोलू हंडी उठाता है और घर की तरफ निकल जाता है। मोहन मन ही मन हंसता है। थोड़ी देर में भोलू घर पहुंच जाता है। माँ, देखो मुझे क्या मिला है, एक जादुई हंडी। क्या? जादुई हंडी? हाँ माँ, ये देखो, जादुई हंडी। माँ को गरम गरम खीर खिलाओ। अरे, लगता है दूसरा कुछ बोलना पड़ेगा। जादुई हंडी, मुझे खीर चाहिए। फिर भी हंडी से कुछ नहीं निकलता। अरे क्या तुम भोलू, हंडी में से खीर कैसे निकलेगी? कुछ भी पागलों की तरह बात मत करो।
अरे नहीं माँ, ये सच में जादुई हांडी थी। मैंने खुद इससे खीर मांगी थी। और अब क्या हुआ? इसका जादू खत्म हो गया? लगता है उन भूतों ने मेरे पेड़े खाकर मुझे उल्लू बनाया। अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन सुबह भोलू उस पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे वो भूत मिले थे। प्रणाम मालिक, कैसी लगी हमारी जादुई हांडी? एकदम बकवास है। तुमने मेरे पेड़े खाए और मुझे एक बेकार सी हांडी दे दी। चलो मेरे पेड़े निकालो। हम पेड़े तो नहीं दे सकते मालिक। मुझे नहीं पता, तुम मेरे पेड़े वापस करो वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगा। सारे भूत डर जाते हैं। अरे मालिक, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो। ये हांडी कैसे बेकार हो गई? सुनो मालिक, तुम एक काम करो, तुम ये लो। भूत भोलू को एक बकरी देते हैं। अरे इस बकरी का मैं क्या करूंगा? मालिक, ये जादुई बकरी है। इसे गुदगुदी करोगे तो ये हंसने लगेगी और इसके मुंह से सोने के सिक्के गिरेंगे। क्या तुम मुझे वापस उल्लू बनाना चाहते हो? नहीं मालिक, तुम एक बार करके तो देखो। चलो ठीक है, जाओ तुम सब, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शुक्रिया मालिक। बकरी लेकर भोलू वहाँ से निकलता है और मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे मोहन, सुनो तो जरा बाहर आओ। हाँ भोलू, आओ आओ। मोहन भोलू के हाथ में एक बकरी देखता है। अरे भोलू, ये क्या लेकर आए हो तुम? अरे मोहन, ये एक जादुई बकरी है। इसे गुदगुदी करोगे तो ये हंसती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरते हैं। क्या सच में? भोलू, मुझे भी देखना है। हाँ क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ। भोलू बकरी को गुदगुदी करने लगता है। बकरी हंसने लगती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। अरे हाँ भोलू, ये तो सच में जादुई बकरी है। चलो मोहन, मैं निकलता हूँ। माँ को ये बकरी दिखानी है। माँ बकरी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अगर ये बकरी मुझे मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे रुको रुको भोलू, धूप बहुत है। मैं तुम्हारे लिए नींबू का शरबत बनाता हूँ, तुम वो पीकर निकल जाना। चलो ठीक है। मोहन और भोलू घर के अंदर जाते हैं। मोहन भोलू के लिए शरबत बनाता है और चुपके से उसमें नींद की गोली डाल देता है। ये लो भोलू। भोलू, कैसा था शरबत? अच्छा लगा ना? शरबत तो अच्छा था मोहन, पर पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है। अरे भोलू, कुछ देर यहीं पर आराम करो और फिर निकल जाना। अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है। भोलू फिर से मोहन के घर सो जाता है। मोहन उसकी बकरी बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो मोहन भाई, अब मैं निकलता हूँ। भोलू बकरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद भोलू अपने घर पहुँचता है। माँ, ये देखो आज मैं क्या लाया हूँ। अब क्या है? माँ का ध्यान बकरी की तरफ जाता है। हे भगवान, ये बकरी कहाँ से उठा के लाया तू? माँ, ये जादुई बकरी है। अरे भगवान, इस लड़के को क्या हो गया है? अरे माँ, ये सच में जादुई बकरी है। वो कैसे? देखो माँ। भोलू बकरी को गुदगुदी करता है पर बकरी हंसने के बजाय जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अब हंसो भी। क्या बोलो तुम भी? बाहर से कुछ भी उठा कर लाते हो और घर आकर पागलों जैसी बातें करते हो। हाँ, अब तो मैं उन भूतों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन भोलू उस पेड़ के पास जाता है जहाँ वो भूत रहते थे। आज तो मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा। क्या हुआ मालिक? तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? मालिक, आप यहाँ से बकरी और हंडी लेकर कहाँ गए थे? यहाँ से निकलकर मैं अपने दोस्त के घर जाता था। उसके घर थोड़ी देर आराम करके घर वापस जाता था। अब समझ में आया, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी बकरी और हांडी चुराई है। क्या? कुछ भी मत बोलो, तुम मुझे फिर से उल्लू बना रहे हो। सच में मालिक, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है। मोहन ऐसा नहीं करेगा। ये लो मालिक, ये डंडा आपके दोस्त के घर ले जाओ और इस डंडे को बस इतना बोलो, जाओ डंडे तुम्हारा कमाल दिखाओ। फिर देखना,
आपको आपकी हंडी और बकरी वापस मिल जाएगी। भोलू वो डंडा लेके मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे मोहन, सुनो तो जरा बाहर आओ। अरे कहीं भोलू को पता तो नहीं चला ना? मोहन, मुझे पता है तुमने ही मेरी बकरी और हांडी चुराई है ना। चलो चुपचाप वापस करो। अरे नहीं भोलू, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, अब तुम्हें समझ आएगा। डंडे, जाओ और दिखाओ अपना कमाल। अरे बचाओ बचाओ, भोलू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हंडी और बकरी लौटा दूंगा। तुम इस डंडे को रोको। डंडे, रुक जाओ। डंडा रुक जाता है। मोहन हांडी और बकरी भोलू को वापस कर देता है। भोलू खुशी खुशी अपने घर वापस जाता है। माँ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। भोलू माँ को हंडी में से खाना और बकरी के मुंह से सोने के सिक्के निकाल कर दिखाता है। ये देखकर माँ खुश हो जाती है। देखा माँ, है ना ये जादुई। हाँ बाबा, है ये जादुई। जादुई उपहार पाकर वो अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।